नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आप लोगों को अलाउ करता है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर साथ ही साथ मिड कैप कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड डेरिवेटिव प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी एक ऐसे निवेशक हैं जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे थे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी बेसिक डिटेल से लेकर इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में, साथ ही साथ आखिरकार इसने किस तरह अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या रहे हैं, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है या फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डेरिवेटिव प्लान। ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2019 को, और इसका फंड साइज है 8,712 करोड़ का। एनएवी है इसकी 30 रुपए 23 पैसे की, और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 31 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.54% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूं इस फंड को कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि पास्ट में इसने अपने इस बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। पर लास्ट के एक साल में जब मार्केट में करेक्शन आया है, तब ये फंड भी काफी नीचे आया है, और एक ये सही टाइम होता है किसी भी फंड के अंदर निवेश करने का। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में कि इसने पास्ट में कितने रिटर्न्स बना करके दिए अपने निवेशकों को। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एक साल के रिटर्न्स की, तो इसका एक साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है 4.31% का। 2 साल में इसने बनाए हैं 28.04% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 20.43% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 28.58% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में कि आखिरकार इस फंड ने कितना परसेंट किस सेक्टर के अंदर निवेश किया हुआ है। देखिए दोस्तों, जो पहला सेक्टर आता है वो आता है कैपिटल गुड्स का, जिसमें इसका निवेश है 28.9% का। फिर आता है सर्विसेज का 16.4%। फिर आता है फाइनेंशियल 11.5%। फिर आता है कंज्यूमर सेक्टर 6.7%, कंस्ट्रक्शंस 5.3%, और बाद में आते हैं अदर सेक्टर जिसमें है 31%। तो दोस्तों, यहां पर आपने देखा होगा कि इसने कुछ ज्यादा ब्रॉडली तरीके से अपने पैसे को निवेश नहीं किया हुआ है, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के अंदर ही इसका निवेश है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क रेशो के बारे में कि आखिरकार ये फंड कितना रिस्क लेता है आपको रिवॉर्ड देने के लिए। और ये सबसे जरूरी पार्ट होता है कि आपको देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग अच्छे से डिसीजन ले पाए किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इसके अल्फा की, तो इस फंड का जो अल्फा है वो है 5.58 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.2 का। अब यहां पर इसका अल्फा ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये हमें बताता है कि पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा रिटर्न्स हमें बना करके दे रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बीटा के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका जो बीटा है वो है 1.02, और इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.94 का। देखिए, अगर कैटेगरी एवरेज से बीटा ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब ये जो फंड है ये वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से। अब अगर मैं बात करता हूं इसके शार्प रेशो की, तो इस फंड का जो शार्प रेशो है वो है 0.91 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.6 का। यहां पर अगर शार्प रेशो ज्यादा होता है तो ये हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर फंड कितना ज्यादा रिस्क लेता है आपको रिवॉर्ड देने के लिए, मतलब बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बना करके ये फंड दे रहा है। शार्प रेशो जिस भी फंड का जितना ज्यादा होता है वो उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गए इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के बारे में।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मोतीलाल ओसवाल के जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाई वॉलेटिल होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा, इसका बीटा ज्यादा, किसी भी फंड में आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की जो फंड है वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, उसी हिसाब से ये रिटर्न्स भी आपको ज्यादा बना करके देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियरली चीज है कि अगर आप एक अग्रेसिवली हाई रिटर्न्स आप चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड से, तो बेशक से आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जो आपको लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के सेक्टर में आपके पैसे को निवेश करे, तो भी आप बेशक से इस फंड को आप एक बार चेक कर सकते हैं। या फिर आप स्मॉल कैप कैटेगरी से थोड़ा बच के रहना चाहते हैं, आप निवेश कम करना चाहते हैं और लार्ज और मिड कैप में ही अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए फंड बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ अभी जो टाइम चल रहा है, मार्केट में गिरावट का समय चल रहा है, ये टाइम सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी फंड में निवेश करने का। अब मैं बात कर लेता हूं किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि केवल और केवल स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं, या फिर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में तो पैसा लगाना चाहते हैं बट आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए, तो बेशक से आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इस फंड के अंदर ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है जो आप लोगों को ये कहे कि इसके अंदर आप निवेश ना करें। बहुत ही अच्छा फंड है, बस बात यह है कि आने वाले 8 से 10 साल आपका टाइम होरिजन होना चाहिए इस फंड में निवेश करने का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। थोड़ी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।